ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 39 से 41वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 39 से 41 तक और 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 25। और पहला प्रश्न है, अनेक मतें किनकी होती है? अनेक मतें किनकी होती है, उनकी निशानी श्लोक में क्या बताई है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर है 29,109। हाँ जी। अनेक मतें जो द्वैतवादी विधर्मी से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य है। दूसरा अध्याय के 41 नंबर श्लोक। हम्म। श्लोक अब बताइए। अव्यय अव्ययसार आत्मिका बुद्धि ही एका इह कुरु नंदन बहु बहुशाखा ही अनंतश्चय अनंताश्चय बुद्धियो अर्थ अव्यय बताइए। श्लोक का उच्चारण सुनना होगा आपको। अर्थ बताइए। अर्थ है कुरुवंशी हर्षदाता प्रहलाद। इस युग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है, अतः श्रीमत एक अद्वैत शिव बाबा की ही है, जबकि धर्मनिरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की मति निश्चय ही अनेक द्वैतवादी विधर्मी से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य है। यहाँ जो शब्द है ना माता जी, जी वो जबकि धर्म निरपेक्ष। हाँ, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम जी। शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, जो श्लोक में बात आई है महान भय से रक्षा होती है, वो किस तरह से होती है? उसका आधार क्या है? श्लोक के भावार्थ में ही इसका उत्तर है, महान भय से रक्षा कैसे होती है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? अपने फोन पे ध्यान दीजिए, समय जा रहा है। छोटा फोन किसी का अनम्यूट है जो डायलिंग नंबर से जुड़े हैं? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 14389। हाँ जी।
उत्तर बताइए। ये 2 का 40वां श्लोक है। उसमें बोला है कि जिसका बुद्धि का योग बाबा के साथ हो। अभी संगम युग में शूटिंग पीरियड पर जो भगवान बाप आए हुए थे, वो तो अभी कलयुग के विनाश का भी समय नजदीक आने वाला है और रोज भी बहुत सारी उलझने आ जाती है। तो उसमें जो भी भय है, तो उस भय से रक्षा करना ये तो भगवान बाप का काम है। लेकिन जब तक भगवान बाप को हम नहीं पहचानेंगे तो रक्षा कैसे होगी। इसलिए जरूरी है हम भगवान बाप को पहचाने, फिर उनके साथ बुद्धि का योग निरंतर रखें, तो महान भय से हर संकट में हमारी रक्षा होगी। श्लोक बताइए। न इह अभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्ययायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थ। इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। इस कर्मयोग की धारणा का अल्पांश भी पुरुषोत्तम संगम विधि शूटिंग अनुसार अनेक जन्मों के महान भय से रक्षण करता है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। मना तो ब्राह्मण जीवन में भी अगर हमने पुरुषार्थ किया है और यदि यदि छूट भी गया है तो उसका भी फल का नाश नहीं होता। वो ब्राह्मणों का पुरुषार्थ भी आगे निरंतर जारी रहता है अगले जन्म में जब हम ब्राह्मण बनते हैं। तो ब्राह्मणों का जो पुरुषार्थ है उसका नाश कभी नहीं होता ठीक है माता जी। और उसका उल्टा फल भी नहीं होता। हाँ, कर्मयोग की धारणा होगी, कर्म और योग दोनों निरंतर रहेगा, बुद्धि का योग भी बाबा के साथ होगा, तो भय से रक्षा होगी। ठीक। ओम शांति। ओम अभी आगे शांति। के लिए प्रश्न है। अर्जुन का आदि रूप श्लोक में क्या बताया है और उसकी विशेषता क्या बताई है? भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये तुम्हारा आदि रूप है और उसने क्या कर्म किया था, जो कि श्लोक में उल्लेख किया हुआ है क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में। अर्जुन का कौन सा आदि रूप भगवान ने अर्जुन को याद दिलाया है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर। वो जी 27,380। हाँ जी। अर्जुन का दूसरे अध्याय का 39 है। उसमें बाबा ने बताया कि पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे सांख्य शास्त्र में कही गई संपूर्ण कर्मयोग में मत को ध्यान से सुन। जिस श्रेष्ठ मत से युक्त हुआ है तो सब कर्म बंधनों के कष्टों से बंधन तेरे नष्ट हो जाएंगे। इसका श्लोक है एषा ते भीता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत मेरे ही आदि रूप कंपिलवासी कंपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या से कही गई है और अब कर्म योग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन। जिस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। तो यहाँ अर्जुन का आदि रूप क्या बताया है माता जी? प्रजापिता के बारे में। नहीं, श्लोक में जो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में भगवान बता रहे हैं कि ये तुम्हारा हाथ। हाँ, और कपिल मुनि का, तो कपिल मुनि ने क्या बनाया है? कौन से शास्त्र का निर्माण किया है? भावार्थ में देखिए शास्त्र का नाम लिखा हुआ है। सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या जी, सांख्य शास्त्र। हाँ जी, ठीक है माता जी।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी अच्छे से तैयार नहीं हो पाया था दीदी, कल कहीं बाहर चली गई थी। हाँ, नहीं फिर भी ठीक बताया उत्तर माता जी आपने। ठीक है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है। ब्रॉड ड्रामा में अधीन और पराधीन बनने का आधार क्या है? ये जो कैटेगरी है अधीन बनने वालों की और स्वाधीन बनने वालों की, वो किस पुरुषार्थ से, किस कर्म से पता चलती है? फोन अनम्यूट है किसी का? पहली हेलो। बार ही फोन अनम्यूट किया है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर? हेलो, अभी किसी ने बोला था। हेलो हाँ मम्मी। जी, रोल। फोन अनम्यूट है। ओम शांति माता जी, रोल नंबर बताइए। ओम शांति माता जी, रोल नंबर है 23,859। हेलो। हाँ जी, हाँ। प्रश्न सुना है आपने? नहीं माता जी, प्रश्न नहीं सुन पाई दीदी, सॉरी। ठीक है, आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। एक सेकंड में बता रही हूँ, नमा बता सकती हूँ दीदी? अध्याय 9 का 25वां। हाँ जी, बताइए। एक सेकंड में बताती हूँ दीदी। वो है क्या था, सॉरी दीदी, दिमाग में नहीं आ रहा, हड़बड़ी में हो गया। 25वां है वो कल्पांत, कलाबद्ध देवों के भक्त देवताओं को ही पाते हैं, बेहद पिता शिव अन्न के पितर भक्त अपने पितरों को ही पाते हैं, भूतों के पुजारी भूतों की योनियों में जाते हैं, मेरे प्रति ज्ञान यज्ञ की सेवा करने वाले मेरे जैसे स्वाधीन राजाई भाव को ही पाते हैं। अध्याय 9 का 25वां नंबर। ठीक है, इसमें क्या बता रहे भगवान माता जी? अपने भगवान अर्थ पढ़ा ना, इसमें क्या बताना चाहते हैं भगवान? बाबा ये बताना चाहते हैं, जो जिसके पुजारी होते हैं वो उसी को ही जाते हैं। जैसे देवताओं के पुजारी जो होंगे, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को ही पाएंगे, और जो पितृ भक्त होंगे, जैसे पूर्वज जो लोग होते हैं उनकी पूजा जो करते हैं वो पूर्वज को ही पाएंगे, और जो भूतों के पुजारी होंगे वो भूत योनियों में ही जाएंगे, और जो मेरे इष्ट देव जैसे शिव बाबा की पुजारी या शिव वो परम पिता परमात्मा के होंगे, वो मेरे ही रजाई भाव को ही पाएंगे, मतलब मेरे ही सेवा में आएंगे। हेलो। हाँ जी, ठीक ठीक है है दीदी। माता। हाँ जी माता जी, ठीक ठीक दीदी। है। ओम बहुत दिनों शांति। बाद दीदी लगा आई है, आज अचानक लग गया है। ठीक हाँ, दीदी, तो ओम अनम्यूट शांति। तो आजकल सभी का ही करते हैं देख के, हाँ। लेकिन कई हाँ। बार पता नहीं चलता है, फोन अनम्यूट होने पर भी ऐसे हुआ होगा। हाँ। आप अपने कांटेक्ट में रोल नंबर डालिए तो थोड़ा सा वो पता चल जाता है कि इनका अनम्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा। नाम के अच्छा आगे अपना रोल नंबर लिखिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक दीदी, मैं नाम के आगे रोल नंबर लिख दूंगी। ठीक है, ओम ठीक शांति। दीदी, ओम शांति। थैंक यू बाबा। आगे के लिए प्रश्न है। प्रश्न ये पूछा था, अधीन और पराधीन बनने का आधार क्या है? जो ब्रॉड ड्रामा में भी अधीनता या पराधीनता जो स्वीकार करते हैं लोग, कोई स्वाधीन बनते हैं, कोई पराधीन रहते हैं जन्म जन्मांतर, उसका कारण क्या है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ। स्वाधीन माना अ, जो यज्ञ ज्ञान यज्ञ की सेवा करने वाले शिव बाबा को स्वाधीन राजा ही पाते हैं। और हम्म। पराधीन माना जो दूसरों के मत पर चलते हैं,
शिव बाबा का श्रीमत छोड़कर उनको पराधीन कहा जाता है। और किस श्लोक में आया हुआ है ये उल्लेख? श्लोक बताइए। 9 का 25 यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनः अपि माम्। अर्थ बताइए। कलाबद्ध देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं। बेहद पिता सिवा अन्य के पितृभक्त अपने पितरों को पाते हैं। भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते हैं। मेरे प्रति ज्ञान यज्ञ की सेवा करने वाले मेरे जैसे स्वाधीन राजाई भाव को ही पाते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। हाँ ओम दीदी, शांति। मेरी जो हाँ, बहन भी है, उसको भी दे दीजिए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। आपकी भट्टी हुई है? नहीं दीदी। अच्छा, ठीक है। आपके लिए प्रश्न है, इस कर्म योग में कौन सी धारणा को अपनाने से बंधन नष्ट होंगे? भगवान जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें खास किस बात को अपनाना चाहिए जिससे बंधन मुक्त हो सकते हैं? मतलब श्रीमत को अपनाना चाहिए तो कर्मों के बंधन नष्ट हो जाएंगे। श्लोक बताइए। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्थ। हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे सांख्य शास्त्र में कही गई है और कर्मयोग में इसको सुन। जिस मत से युक्त हुआ कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। ठीक, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। हाँ, मेरी मम्मी भी है दीदी। हेलो। भट्टी हुई है उनकी? हाँ, भट्टी हुई है दीदी। ठीक है, दे दीजिए। रोल नंबर बताने बोलिए। हाँ, 29,113। अच्छा, ठीक है, दे दीजिए माता जी को। हाँ, बता दिया ना दीदी नंबर 29,113। हाँ, नहीं बात, अच्छा माता जी बात कर रहे, ठीक है, हाँ, मैं आवाज। बात कर रही हूँ। हाँ। ठीक है, माता जी आपके लिए प्रश्न है, हाँ। विनाश के समय रक्षा हो इसके लिए क्या जरूरी है? क्या करना चाहिए? विनाश हाँ, के समय जब विनाश होता रहेगा, बहुत भयानक वातावरण होगा, तो धारणा। ऐसे समय में हाँ, हाँ, जो हम पुरुषार्थ करते हैं ना, पुरुषार्थी जीवन में, वो पुरुषार्थ तो नष्ट नहीं होगा। को अगले जन्म में भी वो उसका फल मिलेगा, लेकिन धारणा अल्पांश में भी धारणा होगी। संगम युग में शूटिंग अनुसार अनेक जन्मों के महान भय से भी रक्षण करता है वो भगवान हमारी। श्लोक बताइए। न यह अभी मतलब ये दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। न यह अभिक्रम नाशो स्थितः स्थित प्रत्ययायो वायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थ। एक मिनट। इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। इस कर्म योग की धारणा का अल्पांश भी पुरुषोत्तम संगम युग में युगी शूटिंग अनुसार अनेक जन्मों के महान भय से रक्षण करता है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। ठीक है माता जी, ओम हाँ, शांति। ओम शांति दीदी। आगे के लिए प्रश्न है, एक श्रीमत से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं के मत से दुर्गति, तो इसके लिए कौन सा श्लोक बता सकते हैं?
फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 28239। हाँ जी। हाँ, ये दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में बताया है कि व्यवसायित्मा बुद्धि एकाय कुरुनंदन बहुशाखाय अनंताश बुद्धयो व्यवसायिनाम। अर्थात जो निश्चयात्मक ज्ञान है एक से आता है, जो एक अद्वैतवादी शिव बाबा की ही मत है। और जब धर्मनिरपेक्ष अनिश्चय लोगों की तो मते निश्चय ही अनेक है, जो द्वैतवादी विधर्मियों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य है। ठीक है। यहाँ पर भगवान श्लोकों में युद्ध की बात बता रहे थे अर्जुन को। हाँ, तो युद्ध की बात में यहाँ ये जो मत की बात आई है, श्रीमत की या अनेक मतों की, तो इसका क्या हाँ। कनेक्शन हो सकता है? सच्ची सच्ची मत एक बाप से आती है, और जो झूठी बातें सुनाने वाले अनेक है। हाँ, वो ठीक है। प्रश्न ये था कि युद्ध और ये श्रीमत अनेक मतें, इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? पहले तो भगवान ने अर्जुन को बताया ना, युद्ध करो, क्षत्रियों के लिए युद्ध के सिवाय कल्याण दूसरा कुछ है ही नहीं। अब वो समझाते समझाते अचानक यहाँ श्रीमत या तो अनेक मतें, ये बात क्यों समझा रहे होंगे भगवान? हम्म। अ, ये झूठ हो, झूठे जो है वो तो अनेक है, हम्म। और सच एक होता है। हम्म। तो जैसे दुनिया में जो गुरु है वो झूठी झूठी बातें सुनाने वाले अनेक हो जाते हैं, और हाँ। सच तो एक ही होता है, क्योंकि सब झूठे हो गए तो सच तो एक ही बचेगा। एक हाँ जी। सदगुरु बोलते हैं तो एक सदगुरु बोला तो बाकी सब झूठे ऐसे ही साबित हो जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है। श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने सुने हैं वीसीडी के, वो पॉइंट्स बताने हैं। श्लोकों संबंधित वीसीडी के पॉइंट्स। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 27,994। हाँ जी। दो के 39 में से बताएं कि हाँ 9 जी, का। कोई भी बता सकते हैं। जी, इसमें सेलेक्टेड पॉइंट जो है बाबा बताए हैं, दुखों का बंधन ही बंधन है, दुख अनुभव होता है वो बंधन है, दुखों से मुक्ति तो निर्बंधन है। ऐसे नहीं कि कोई गाली दे दे तो हम उससे प्रभावित हो जाए। हम अगर किसी से दुख लेते हैं या देते हैं तो ये बंधन हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम परम धाम में जाकर के बंधन बनाएंगे, हमको यही पे बंधन से मुक्ति पाना है। ये 5 विकारों का भी बंधन है, इनसे भी मुक्त होना है। तो यहाँ मूल बात क्या बताइए, बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, दुखों से? एक एक शिव बाबा के मत से अगर हम चलेंगे
तो उनके मत को फॉलो करेंगे तो हम निर्बंधन होंगे, अनेकों के मत पर चलेंगे तो बंधन हमें से प्रभावित होंगे, बंधन हमारा हिसाब किताब बन जाएगा। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। जी जी ओम शांति। जी जी जी। आगे ओम और शांति। किसी का फोन अनम्यूट है पॉइंट के लिए? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो, फोन अनम्यूट है किसी का? फोन के आवाज पे ध्यान दीजिए, फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति माता जी। ओम शांति दीदी। ये 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है ना, इसके बारे में बता रही हूँ मैं। हाँ जी। कलावत देवों के भक्त देवताओं को पाते हैं, बेहद पिता बेहद के जो पिता है सिवा अन्य के जो पितृ भक्त हैं वो पितरों को पाते हैं, वो भूत प्रेतों के पुजारी वो भूत प्रेतों योनियों को ही पाते हैं, और जो मेरे प्रति सेवा करने वाले वो मेरे को ही पाते हैं। तो साकार भगवान की जो क्वालिटी है वो उसके बच्चों की भी वही क्वालिटी होगी जो साकार भगवान की होगी। इसलिए गीता में लिखा है कि भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेतों प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेत योनियों को ही में ही जाते हैं, और देवताओं की पूजा करने वाले अर्थात जैसे ब्रह्मा सरस्वती की जो पूजा करने वाले वो देव योनियों में जाएंगे, और जो मेरी उपासना करते हैं वो मुझे ही प्राप्त करेंगे। संगम युग में मेरे को प्राप्त करेंगे, तो वो जो संगम युग में मेरे को प्राप्त करेंगे, जो जो मतलब मेरे जो पीछे पड़ते हैं, जो मुझे ही मेरी उपासना करते हैं, तो वो किसी देव आत्माओं के पीछे नहीं जाएंगे, और जैसे किसी धर्मात्माओं के पीछे भी नहीं जाएंगे और किसी धर्म पिताओं के पीछे नहीं जाएंगे। जो मेरी उपासना करेंगे वो मेरे को ही फॉलो करेंगे। और इससे का नेक्स्ट पॉइंट है, ये VCD 2528 का है कि जो ब्रह्मा वाली जो आत्मा है ना, जब शरीर छोड़ देती है तो उसको कहते हैं जब्राइल। तो ब्रह्मा कुमारियां से उनसे पूछो ना कि किस भगवान को मानते हो, तो कहेंगे हम सूक्ष्म वतनधारी ब्रह्मा को ही मानते हैं, वही उसी फरिश्ते को ही मानते हैं। जो प्रवेश करके क्या है उनका प्रैक्टिकल पार्ट जो बजाता है वो उसको ही मानते हैं, जो प्रैक्टिकल मतलब उनके शरीर में आके जो पार्ट वो उसी की पूजा करते हैं। हम उसी को ही भगवान मानते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी से वो कहती हैं। तो वे कौन से धर्म में कन्वर्ट होने वाले, वो मुस्लिम या क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे। अरे भगवान तो नहीं, बाबा मुरली में बाबा ने तो बताया ना इसमें इस पॉइंट में कि जो मेरे पुजारी जब भूत प्रेतों के जो पुजारी होंगे वो भूत प्रेतों को ही मानेंगे, और अर्थात उनसे प्राप्ति करेंगे, और जो देव आत्माओं के जो पुजारी होंगे वो देव आत्माओं से प्राप्ति करेंगे, और जो मेरे पुजारी हैं वो जो मेरे पुजारी है मेरे से ही मिलते हैं, अर्थात वो मेरे से ही प्राप्ति करते हैं। और एक 1842 आगे और वार्तालाप का किसी भी एक पॉइंट है माता जी, दीदी। और किसी से पूछते अच्छा हैं। जी, ओम ठीक, शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी ओम का? शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, ओम रोल शांति दीदी। नंबर? रोल नंबर 175-76। हाँ जी। हाँ दीदी, दूसरे अध्याय का 39वें श्लोक के लिए पॉइंट है, श्रीमत पर चलने से बंधन मुक्त हो जाओगे। इस ज्ञान से सभी बच्चे भरपूर हो औरों को भी इस ज्ञान से भरपूर कर रहे हो। ज्ञान का खजाना जो भी बंधन में फंसाने वाले या उस बंधन से मुक्त करने वाला है। दूसरा खजाना है योग का, जिससे बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हुई है। और तीसरा है धारणा का खजाना, जिससे बहुत बहुत गुणों की प्राप्ति हुई है। लेकिन इन खजानों में भी सबसे बड़ा खजाना है समय का खजाना, क्योंकि इस संगम पर समय का बहुत महत्व है। क्योंकि इसी संगम पर बाप जो है वो हमें बाप, टीचर और सदगुरु के रूप में मिला है, और बाप से हमें 21 जन्मों की प्राप्ति होती है। ठीक है माता जी। और बताऊं दीदी?
बताइए। यही इसके लिए ही दूसरा पॉइंट है। श्रीमत पर चलने से बंधन मुक्त होते हैं। यहाँ जितना भी है सारा दुखों का बंधन है। जो भी बंधन है सब दुखों से ही होते हैं, और दुखों से मुक्ति यानी कि बंधन मुक्त हो गए, यानी दुख का अनुभव ही ना हो। तो ऐसी स्टेज बनानी है कि दुख अनुभव ही ना हो। ऐसा ना हो कि कोई ने हमें मुंह पर गाली दे दी, हमारी गिलानी कर दी, सैकड़ों लोगों के बीच में हमारी बेइज्जती कर दी, तो एकदम बस ठंडे ताजिया हो गए। उससे दुख ले लिया हमने, तो दुख जो ले लेते जिससे लेते थे, इसका मतलब क्या हुआ कि हम उससे प्रभावित हो गए, और प्रभावित हो गए तो उसकी प्रजा बन गए। ऐसा नहीं कि जो सतयुग है वहां जाने के बाद हमें सुख होगा, या परम धाम में जब हम चले जाएंगे वहां जाके सुख होगा। नहीं, यहाँ भी हमें सुख हो सकता है, और यहाँ भी हम बंधन मुक्त हो सकते हैं, अभी भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी जो दुख है वो लेना नहीं है, दुख माना ही बंधन में रहना। ये पॉइंट जो हमने सुना है, इसमें मूल बात जो श्लोक से टैली होने वाली है वो बताइए। श्लोक में ये है ना दीदी कि जो जितने भी हैं देवी देवता धर्म के हों या फिर भूत प्रेत जो भी है, उनके प्रभाव में अगर हम आ जाते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं, तो फिर उनकी ही प्रजा बन जाते हैं। और उनकी प्रजा बनने से फिर वो तो हमें अधीन ही बनाएंगे ना। एक परमपिता परमात्मा ही है जो हमें आके ज्ञान सुना के फिर स्वाधीन राजा बनाता है, और वो राजा ही हमें देते हैं। ठीक है। वैसे ये जो पॉइंट है वो 39 जो दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक है, उसमें जो सुना है हमने, तो इस कनेक्शन में जो बाबा ने बोला ज्ञान के आधार से हम चाहे तो अब भी बंधन मुक्त हो सकते हैं, और ज्ञान अर्थात श्रीमत। हाँ जी। तो श्रीमत के आधार से बंधन हाँ मुक्त जी। होते हैं। तो ये बात विशेषकर इस हिसाब से ये पॉइंट सुना था। ठीक है हाँ माता जी। जी। हाँ जी, वो मिक्स हो गया दीदी, 9वें अध्याय का भी साथ में मिक्स हो गया। हाँ, मतलब आपने उत्तर तो सही दिया, लेकिन विशेष ये पॉइंट हम्म। खास उस उद्देश्य से सुना था, इसीलिए। ठीक है। ओम शांति। ठीक है दीदी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? रोल नंबर बताइए माता जी। 21804। हाँ जी, पॉइंट बताइए। अच्छा, তো পয়েন্ট মানে 2 का 41 बाबा बोल दिए जे अनेक मौतों से हम डूब जाएंगे। बाप तो कर्मयोग सिखलाने आए हैं ना, तो कर्म तो करना है, लेकिन बुद्धि से इतना डीटा चौका रहना है, इंद्रियों से विकृति ना कर सके। किसी को दुख देना ये भी विकर्म है। जो सुख देने का सुकर्म है, सुख दुख पाप पुण्य, ये जो राज बड़ा है गुहे जो बापा का सिखाते हैं। पुरुषार्थ की ऐसी ऊंची स्टेज पर जाकर देवभान को गलाया जो पांडवों ने और 7 कुत्ते ने, तो ये जो ऊंचू स्टेज में जाकर वो देवभान गला दिया, तो क्या गलाया ना, वो 5 विकारों को गला दिया। तो रिजल्ट क्या हुआ ना, इसको भक्ति मार्ग के क्या बोल देते हैं, प्रलय दिखाई दिया, प्रलय बोल दिया। तो जन्म ही तो संसार में नहीं होती, ये तो ज्ञान जल की बाढ़ है। करो ना, लाइट नहीं तो, अरे तो ये तो ज्ञान जल की, सारा संसार में जो ज्ञान जल बाढ़ आ जाएगा कोई तो तैरने लगेंगे। जो ज्ञान जल की गहराई में जाएंगे वो तैर जाएगा, और बाकी जो है वो विषय सागर में डूब जाएगा। इसमें जो पड़े हुए हैं वो तैरना भी जानते हैं, जो बुद्धि योग से गीता ज्ञान में बुद्धि योग से ज्ञान जल में जाने की बात है, वही क्रॉस कर सकते हैं। विषय बैतरणी नदी में घुसना भी ना पड़े और पार भी हो जाए, वही पार होंगे जिन्होंने टाइम से पहले बुद्धि योग को पक्का अनुभव कर लिया। लास्ट घड़ी में आगे जाकर प्रैक्टिस करे तो डूबना ही डूबना हो जाएगा, पार नहीं हो सकता। ये है राजयोग, जिन्होंने समझा होगा वो कर्मयोग को समझेंगे, और नहीं समझा होगा वो विनाश के टाइम डूब जाएंगे। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है?
हेलो। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 175-76 दीदी। अच्छा, अभी अभी हुआ था, रखती हूँ आपका। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 18138। हाँ जी। विसिडी नंबर है 2291। नौवें अध्याय का 25वें श्लोक से संबंधित पॉइंट है। एकमात्र शिव बाबा के सिवा सभी पराधीन बनाते हैं। पराधीन बोलते भी ना, गाते भी हैं, पराधीन से अपने ही सुख नाही, कर विचार मनमाही। तो बाबा ने बोला है ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है। इनको श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। भगवान आए हुए हैं हमें नर से नारायण और जैसा देवता और महाराजा महारानी बनाने के लिए। ये राजा रानी महाराजा महारानी की पढ़ाई दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ा सके। ये कंट्रोल करने की पावर, जो कंट्रोलिंग पावर है, सिवाय भगवान के और कोई दे ही नहीं सकता। दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो सब आधीन बनाने वाले हैं। स्वाधीन राजा रानी बनाने वाला कोई भी नहीं है। तो बच्चे खुश हो जाएंगे कि हम तो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे थे, हम तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे थे, हम तो जज बनने की पढ़ाई बनना चाहते थे। उनको बताना है कि जज भी स्वाधीन नहीं होता है, डॉक्टर भी स्वाधीन नहीं होते। दुनिया में जितने भी नौकरी करने वाले हैं वो सब नौकर होते हैं, दास दासी पराधीन होते हैं। पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार मनमाही। इससे सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। तो मनुष्य देवता राजा बनने की पढ़ाई पढ़नी है या नौकर चाकर बनने की पढ़ाई पढ़नी है। तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाएगा कि वो वाकई में डॉगली पढ़ाई है और ये पढ़ाई गॉडली पढ़ाई है। ये पॉइंट हमने किस उद्देश्य से खास समझा है माता जी? माना ये एक शिव बाबा की पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि वो शिव बाबा स्वाधीन बनाने आए हैं और बाकी जितनी भी दुनिया की पढ़ाई है सभी अधीन बनाने की पढ़ाई है। तो हमें भी जब शिव बाबा आए हैं संगम युग पे तो हमें स्वाधीन बनने की पढ़ाई पढ़नी चाहिए ना। ठीक है। ये जो श्लोक है 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, जी ये और किस प्रसंग में हम समझा सकते हैं, आप बता सकते हैं? बेसिक कोर्स में भी हमने ये श्लोक लिया हुआ था रेफरेंस में। अच्छा, ये तो है ना, जैसे कि देवताओं के पुजारी देवताओं को प्राप्त करते हैं और जो पितृ भक्त होते हैं पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों के पुजारी भूतों को प्राप्त करते हैं और जो मेरे पुजारी है माना शिव के जो पुजारी हैं वो शिव के स्वाधीन मतलब राजाई भाव को पाते हैं। हाँ, ये तो ठीक है। बाकी यहाँ और कोई ऐसी बात समझा सकते हैं देवताओं और भगवान के बारे में? अच्छा, देवताएं कलाबद्ध होते हैं और भगवान जो होते हैं कलातीत होते हैं। तो देवताएं कलाबद्ध होने के कारण फिर वो दूसरे दूसरे धर्मों में नंबरवार कन्वर्ट हो जाएंगे। जब द्वापर युग आने से वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है माता जी। जी यहाँ मूल बात ये है जो बेसिक कोर्स में हमने ये श्लोक समझा था, भक्ति मार्ग में भगवान और देवताओं को एक ही मानते हैं। अच्छा जी जी हाँ, तो इस श्लोक से ये बात स्पष्ट होती है, देवताओं देख के सकते भक्त देवताओं को पाते हैं और भगवान के भक्त भगवान को। तो भगवान और देवताएं अलग है। अलग होते हैं। जी जी ठीक है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है पॉइंट के लिए? फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए। ओम शांति दीदी। रोल नंबर बताइए। 24,774। हाँ जी। 9वें अध्याय 25वें का पॉइंट है दीदी के वार्तालाप नंबर 1842। देवों के भक्त देव आत्माओं को पाते हैं।
तो इसमें बाबा ने बोला है कि नौकरी के भी देवताएं हैं, कोई सतयुग में उतरेंगे तो अंतिम जन्म में भी नौकरी के हो गए, क्योंकि संगम में आदि में उतरेंगे तो सृष्टि आदि में उतरेंगे तो नंबर अव्वल नंबर कुरी के हो गए, और प्योरिटी की लाइट तो लेकर ही उतरेंगे ना। तो सभी संगम में नहीं उतरेंगे, 9 लाख वह तो नंबरवार उतरेंगे। एक तरह ये देवताएं थोड़ी होते हैं, एक तरह की देवियां भी नहीं होती, देवियां भी 9 गाई हुई है, पुजारी भी उसी तरह 9 प्रकार के हैं। ठीक है हेलो माता जी। दीदी। हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे ये बताना है कौन सा श्लोक किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं। आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? कोई माता जी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है कोई माता जी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? अभी हम बताए थे दीदी 27,994। अच्छा ठीक है, बता दीजिए अभी अनम्यूट हुआ है तो। जी जी, क्या पूछे हैं दीदी? आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए सेवा में कहाँ लागू कर सकते हैं। जी बता रहे हैं। श्लोक बता दीजिए कोई भी, समय जा रहा है। जी, ऐसा ते भी हिता सांख्ये बुद्धि योर्गे तू इमाम ऋण बध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहस्यसि। इसमें हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत मेरे ही आदिरूप कौंपिल्यवासी कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या से ये कही गई है। सांख्य का अर्थ है जो व्याख्या सहित जिसका अर्थ बताया गया है, वो कपिल मुनि अर्जुन आदम उनके लिए ही कहा गया है। तो अब ये कर्म योग में इस मत को मेरे से विस्तार से तुम सुन। जिस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तो कर्म बंधनों को नष्ट कर देगा। यानी एक शिव बाबा के द्वारा जो अभी मत मिल रहा है उससे अगर हम अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो समस्त कर्म बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। हेलो। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? अपने फोन पे ध्यान दीजिए, फोन अनम्यूट है, पता नहीं चल रहा होगा। फोन अनम्यूट है और किसी का? हेलो। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर?
आपका आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल। 17557 आ रहा है हाँ जी, आवाज? कट कट हो रहा है आपका आवाज। कट तो हो रहा है। ठीक है, हार्ड बताइए जानना उत्तर। पड़ेगा। क्या बताना है बहन जी? आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक कहाँ लागू कर सकते हैं वो बताइए। ये 25वां का साल था, उसका श्लोक श्लोक बता दो बहन जी। हाँ जी, बताइए। हेलो। हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ, ये जो कला देवताओं के भक्त हैं ना, आवाज आवाज तो आपका आ नहीं रहा है, कट हो रहा है। बता रही हूँ, एक मिनट। अब आ रही है बहन जी? हाँ जी। हाँ, ये बोल रहा है जो कलाबद्ध देवताओं के भक्त है ना, वो पूरे देवता नहीं बनते हैं। सतयुग से जो जन्म लेने वाली नीची कुरियों के जो अधूरे ब्राह्मण हैं, सो अधूरे देवता बनते हैं। उन्हें ही यहाँ देवता बद्ध कलाबद्ध बताया है। तो ऐसे जो कलाबद्ध देवों के भक्त कलाबद्ध देवों के भक्त उन देवताओं को ही पाते हैं, अर्थात उन्हीं की तरह कम कला वाली प्राप्ति करते हैं। जो पितृ भक्त हैं वो अपने ही पितरों को पाते हैं, और जो भूत प्रेतों के पुजारी करने वाले भूत प्रेत योनियों को ही पाते हैं। तो यहाँ भगवान के द्वारा जो पढ़ाई जाती है उसे राजाई भाव को ही पाते हैं, अर्थात स्वाधीन बनते हैं। मतलब भगवान की जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो स्वाधीन बनते हैं। राजाएं स्वाधीन होते हैं ना, तो बाकी जो कुछ भी है वो तो कहीं ना वो पराधीन ही बनते हैं। क्योंकि हम अगर जैसे पर के अधीन होते हैं तो पराधीन ही बनते हैं, और अगर हम स्व के अधीन होते हैं अर्थात आत्मा को आत्मिक स्थिति में होते हैं तो हम स्वाधीन बनते हैं। तो ये बोला है जो पराधीन है, जो उसके सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। जो पर के अधीन होते हैं ना, उनको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। तो उससे विचार करने के लिए बोला है कि शिव बाबा ने कि यदा राजा तथा प्रजा की प्राप्ति भगवान के ही द्वारा होती है। इसके अलावा जो भी आधीन बना के रखते हैं, पराधीन नहीं। यहाँ संगम युग में शूटिंग चल रही है। जो जितनी पूजा करेंगे, भक्त बनेंगे, उन्हीं को ही पाते हैं। ये बोला है इसमें कि जो अगर हम अपने स्व स्थिति में रहते हैं, तो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो कभी भी हमें मतलब जो आने वाला भय आने वाला जो मतलब भयानक स्थिति है उसमें हम मतलब डरेंगे नहीं, ठीक है। आत्मिक स्थिति में रहेंगे। तो और ठीक अगर हम पर के अधीन होते हैं तो वो ठीक है। ओम शांति। जी, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? हेलो। हाँ, ओम शांति माता जी। ओम शांति। रोल नंबर? 20058। हाँ जी। जो इस हफ्ते के इस श्लोकों के द्वारा हमें अनेक बातों का पता चला कि किस तरह से हम जैसे कि अर्जुन के माध्यम से हम सब बच्चों को भगवान ने बताया है कि जब हम हताश और निराश हो जाते हैं कलयुग अंत में, तो किस तरह से हम कर्म बंधनों से निजात पा सकते हैं। और आने वाले समय में युद्ध तो करना ही है, मतलब कर्म छोड़ना नहीं है। तो कर्म करते भी हम पाप से मुक्त रहे, और आगे का हमारा कर्म बंधन में ना बने, ना पाप बने, तो जो सुख अनुभव करेंगे, तो कलयुग का सुख अनुभव करेंगे तो जरूर कर्म बंधन बनेगा। तो बाबा ने बताया है क्या कि ये अध्याय 2 का 39 श्लोक 40-41 इनमें यही बताया है कि किस तरह से एक भगवान की श्रीमत जो बताते हैं कि स्व स्थिति में रह करके स्वतंत्र एक भगवान की बताई हुई नियम पे ही चलोगे तो हो जाएगा। जैसे यथा राजा तथा प्रजा सिर्फ भगवान की श्रीमत पे ही बन सकते हैं। बाकी जितने भी धर्म पिताएं और गुरु हैं कलयुग के, सब हमें परतंत्र ही बनाते हैं। परतंत्र माने उनकी अलग अलग मत, और एक मत भगवान की मत होती है। अनेक मत से हम कर्म बंधन में ही आते जाएंगे। जैसे कि
2474 VCD में जैसे बोला है, श्रीमत जितनी एकाग्रता होती जाएगी उतनी ही प्राणियों को हम कंट्रोल कर सकेंगे। बुद्धि की एकाग्रता की बात है, तो एकाग्रता तभी हम निश्चित कर सकते हैं हम जब स्व स्थिति में रहे। और स्व स्थिति के लिए सबसे पहले स्लोगन पहले से लेके अंत तक एक ही पाठ है हमारा, आत्म स्थिति में रहो और परमात्मा को याद करो, क्योंकि एक ही आत्मा ऐसी है जो परे से परे रहती है। कलयुग अंत में देह पतित देह में आने के बाद भी उस पर किसी का असर नहीं होता है, तो जिसको हम याद करते उसका वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा ही प्रसारित होती है। एक तो मतलब साइंस भी इस चीज को मानता है कि हमेशा क्या होती है, ऊर्जा या लोएस्ट की तरफ प्रवाहित होती है, लेकिन एक आत्मा ऐसी है, परम आत्मा जिसको माना गया है, जिसकी ऊर्जा, उसकी याद से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इसलिए गीता का श्लोक और दूसरे दूसरे पे भी आया है, उद्धरेत आत्मा आत्मा, माने हम सिर्फ एक ही आत्मा की याद करके हम ऊपर चढ़ सकते हैं, बाकी बाकी सब खत्म। तो ये 39 श्लोक कहता है ठीक है कि माता जी। अर्जुन को बताते हैं कि मैं तुमको ऐसी बात बताता हूँ जिससे तुम कर्म से मुक्त हो जाएगा। ऐसा प्रियामण सांख्य बुद्धि योग बुद्धि आयोग का यथापार्थ कर्म बंधन प्रहास। ठीक है ठीक माता है, जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति दीदी, 27,999। हाँ जी। हाँ, ये दीदी जो है 9 अध्याय का 25 नंबर श्लोक है। इससे हम जो है कि जब सेवा करने जाते हैं तो भक्ति मार्ग वालों को समझा सकते हैं कि लोगों से पूछो कि बोलो कि भगवान कौन है, तो अनेकों भगवान के नाम बताते हैं। तो इस श्लोक से हम बता सकते हैं कि जो देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं, पितृभक्त पितरों को पाते हैं, और भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेतियों को पाते हैं, और मेरे प्रति सेवा करने वाले मेरे जो है स्वाधीन राजाई भाव को ही पाते हैं। इससे साबित होता है कि भगवान अलग है और जो देवताएं हैं वो अलग है, और जो भूत प्रेत है वो अलग है। जो संगम में जब भगवान आते हैं तो इस टाइम जो भी मतलब कि भगवान को जानकर पहचान कर उनकी सेवा में रहते हैं, उनके बताए हुए श्रीमत पे चलते हैं और उन्हीं को पाते हैं। और जो दूसरों को अपना गुरु बना लेते हैं या दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं वो उन लोगों को पाते हैं। ठीक है ओम माता जी। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है। इसके पहले भी ये प्रश्न पूछा था, अब दोबारा वही प्रश्न है कि जो 41वां श्लोक है दूसरे अध्याय का 41, वास्तव में यहाँ इसके पहले श्लोकों में जैसे हमने देखा है कि भगवान अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं कि युद्ध करो, क्षत्रियों के लिए युद्ध में ही कल्याण है। अब जहाँ युद्ध करने की बात आई है तो वो प्रसंग हटके यहाँ पर भगवान अनेक मते और एक मत, इसकी बात क्यों बता रहे? युद्ध का और यहाँ अनेक मते और एक मत का क्या कनेक्शन हो सकता है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 14415। हाँ जी, उत्तर बताइए। दीदी और एक बार प्रश्न पूछिएगा। प्रश्न ये पूछा है कि भगवान युद्ध की बात अर्जुन को समझा रहे हैं, तो उसी समय यहाँ बीच में भगवान ने एक मत पे चलना चाहिए, अनेक मतें, अनेक शाखाओं की असंख्य होती है, तो ये मतों की बातें क्यों बताना शुरू किया भगवान ने? युद्ध का और अनेक मतें एक मत, इसका क्या कनेक्शन है?
ट्रांसलेशन ये है कि एक मत से जो श्रीमत चलता है, एक बाप का मत से चलने से जो भी हम युद्ध करने का टाइम में जो भी जैसे कि बोले कि ओके आप दूसरे बताते हैं प्रश्न का दीदी, उत्तर दे दीजिए, सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ नहीं, बोलते हैं कि पाप जैसे कि याद में हम जो भी कर्म करते हैं कोई पाप नहीं लगता है। एक बाप की याद में जो भी कर्म करते हैं, हम जो भी करते हैं, इसी से हम लोग का युद्ध में जैसे कि इसी जगह में किसी भी 41 के दशक में कुरुक्षेत्र में जो भी एक बाप ही तो समझाते हैं आकर कि कौन सा सच है और हम कौन सा रास्ता में जाने के लिए अर्जुन को बताए। तो वही दूसरे दूसरे का मत में चलने से पाप बनता है। तो रास्ता ही हमको श्रीमत में चलने से निश्चय इसका श्लोक का आधार पर हम श्लोक बता दीजिए। अच्छा श्लोक बता देते हैं, जैसे कि व्यवसाय त्मेका बुद्धियों एका यह कुरु बंधनं बहु शाखा ही अनत्तास्य बुद्धं स व्यवसाय व्यवसायिक हे कुरुवंशी ईश्वरदाता ब्रह्माद इसी जोगों में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है। अतः श्रीमत पर अद्वैत शिव बाबा नहीं ही है, नहीं हो ही जबकि धर्मनिरपेक्ष अनुश्रायी योगी की मत मते निश्चय ही अनेक तत्ववादी विधर्म से निकली संप्रदाय को शाखाओं की असंख्य है। जैसे कि बोलते हैं कुरुक्षेत्र में सर्वदा। ठीक है माता जी, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये धनौरी मधुबन से दीदी। हाँ जी। ये 41 वाले के बारे में बताना है दीदी। हाँ जी। इसमें दीदी भगवान कहते हैं कि जिससे बुद्धि की एकाग्रता की बात है, निश्चय में आ जाते हैं ना जब अर्जुन युद्ध करते करते, तो बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि बुद्धि को एकाग्र करना है, अनेकों की मत पे नहीं सुननी है, क्योंकि अनेकों की मत सुनेंगे तो हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाएगी, मन बुद्धि। तो इसमें बाबा ने मन बुद्धि को एकाग्र करने की बात कही है। ठीक है माता जी। हाँ जी दीदी। और एक ये 23 दूसरे का 39 वाला है ना, इसका बता दो। बताइए। पॉइंट बाबा कहते हैं कि कर्मयोगी जीवन में तिरु पुरुषार्थी बनना है, उससे हम हर समय खुश रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे और दिव्य गुणों को धारण कर सकेंगे। इसमें हमें 3 प्रकार का खजाना मिलता है। पहला खजाना क्या मिलता है? ज्ञान का खजाना मिलेंगे तो उससे हम मधुर हो जाएंगे और औरों को भी मधुर भरपूर कर सकेंगे। और दूसरा खजाना मिलता है योग से हमें शक्तियों की प्राप्ति होती है। और तीसरा खजाना मिलता है धारणा से जो भी वो होता है, गुणों की भरपूर हो जाते हैं हम धारणा के खजाने से, क्योंकि धारणावान बनेंगे तो हमें गुणों की प्राप्ति होगी। और बाबा कहते हैं कि जो भी संगम युग के समय जो खजाना मिलता है वह है शिव बाबा का खजाना। शिव बाबा बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में आए हुए हैं। ठीक है दीदी? ठीक है माता जी। हाँ जी ठीक है। ये 40 वाले का भी बताऊं क्या दीदी? नहीं, आगे और किसी से पूछते हैं माता जी। ठीक है दीदी। ओम शांति। ओम ठीक है दीदी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है?
ओम शांति। शांति। प्रश्न दोबारा कर दीजिए था। प्रश्न दोबारा कर लीजिए। हाँ जी, प्रश्न ये था कि भगवान अर्जुन को युद्ध की बातें बता रहे हैं, तो युद्ध की बातें बताते बताते यहाँ पर अनेक मतों पर नहीं चलना, एक मत पे चलना, तो ये मतों की बातें बताना क्यों शुरू किया? युद्ध और ये मतों का क्या कनेक्शन है? युद्ध करते समय अनेक मतें और एक मत, इसका क्या ठीक है महत्व सर, हो सकता है? हम बता रहे हैं। कलयुग के अंत में जब भगवान आते हैं तो सृष्टि पर अधर्म होता है। अधर्म के कारण मनुष्य आत्माओं की अधोगति होती है। तो इस अधोगति के स्टेज से भगवान को ऊपर उठाना है, तो असत्य और सत्य का युद्ध होता है। पहला नंबर असत्य, अपने को देह समझना, आत्मा न समझना। तो इससे ये जैसे एक असत्य है, वैसे ही दूसरा असत्य है भगवान को सर्वव्यापी समझना, गीता का भगवान कृष्ण समझना। ये तो मतें है ना। तो ये मतें किसने फैलाई? तो अनेकों गुरुओं ने, देवधारियों ने ये मत फैलाया। तो ये मत को खत्म करके एक मत बनाने वाला परमपिता संगम में आते हैं और मत देते हैं। पहला मत देते हैं अपने को आत्मा समझो, फिर वो अपना परिचय देते हैं, कहाँ पर किस तरीके से मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पाठ बजाता हूँ, कोई बिरले बच्चे जानते हैं। तो वो परिचय के आधार पर उनको स्मृति करना है। स्मृति करने से क्या होगा कि बुद्धि में एकाग्रता आएगी। बुद्धि में एकाग्रता आने से हम क्या गलत है, क्या सही है, उसका निर्णय कर सकेंगे। निर्णय कर सकने से हम जो असत्य है उसका विनाश कर सकेंगे, और उस असत्य का विनाश हो जाएगा तो सत्य स्थापना हो जाएगा और नई दुनिया सृष्टि पर आ जाएगी। इसीलिए जो बताया कि ये जो अनेक मतें हैं, ये अनेक गुरुओं से आता है। इसीलिए बोला श्लोक में, व्यवसायत्मका बुद्धि एका ही कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि अव्यवसायी। इसका अर्थ है कि कुरुवंशी हर्षदाता प्रहलाद, इस योग में निश्चयात्मक ज्ञान तो एक से ही आता है। अतः श्रीमत अद्वैत शिव बाबा की ही है, जबकि धर्मनिरपेक्ष अनिश्चय लोगों की मतें निश्चय ही अनेक द्वैतवादी विधर्मी से निकली सांप्रदायिक शाखाएं की असंख्य है। ये इसका कहने का मतलब है जो सत्य तो एक होता है और मतलब उसको काटा नहीं जा सकता, और सत्य स्वयं सिद्ध होता है। बाकी जो दूसरे मत देंगे उसमें तो पूर्णता नहीं होगी। इसीलिए बोला कि अनिश्चय, तो निश्चय पूर्वक बात कन्फर्म करके बोल नहीं पाएंगे। इसीलिए जो ये परमपिता को पहचानेगा, स्मृति करेगा, तो एकाग्रता की शक्ति प्राप्त करेगा, वही युद्ध लड़ सकेगा। ओम शांति। हाँ जी, ठीक। ओम शांति। अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर समझते हैं और उसके बाद जिनका भी अध्याय का नाम सुनना बाकी है तो उनका अध्याय का नाम सुनेंगे। सबसे पहले आज के श्लोकों के उत्तर। तो 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्ज यान्ति मद्या जिनोपिमा। इस श्लोक संबंधित पहला प्रश्न ये पूछा था, अधीनता और पराधीनता। जो ब्रॉड ड्रामा में भी कोई अधीन रहते हैं, कोई राजाएं बनते हैं, तो इसका आधार क्या है? इसका आधार इस श्लोक में बताया है कि एक शिव बाबा के सिवाय सभी पराधीन बनाते हैं और पराधीन सपने सुख नहीं। अर्थात जो भगवान की पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, जो श्लोक में बात आई, मेरे प्रति सेवा करने वाले मेरे को ही पाते हैं। और भगवान को पाना अर्थात क्या? तो भगवान की जो चाहना है, जो वर्षा है, स्वाधीन राजाएं स्वाधीन होते हैं, तो ऐसे वर्षे की प्राप्ति करना। तो यही आधार है। एक भगवान को जो भजते हैं तो वो अधीन नहीं होते, कभी भी स्वाधीन रहते
और पराधीन के लिए बताया कलाबद्ध देवों के भक्त देवात्माओं को पाते, पितृ भक्त पितरों को, भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को। इस श्लोक संबंधित जैसे कि बाहर भक्ति वालों को भी समझा सकते हैं। एक तो देवताएं अलग है और भगवान अलग है। ये श्लोक हमने बेसिक कोर्स में भी समझा था, जिसमें यहाँ स्पष्ट उल्लेख है देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं और मेरे भक्त या मेरी सेवा करने वाले मेरे को पाते हैं। तो भगवान ने गीता में ही ये बात बताई है कि भगवान अलग है और देवताएं अलग है। और ये तो बेसिक कोर्स में इसको हमने और स्पष्ट समझा था। भगवान को कभी भी अनेक वचन में नहीं बोलते, देवताओं के लिए तो देवता ए अनेक है, इस हिसाब से बोला जाता है। दूसरा, इस श्लोक में ये बात और स्पष्ट हो जाती है, अलग अलग भक्तों की कैटेगरी है, कोई ऊंचे कोई नीचे, तो वो भी इस श्लोक से स्पष्ट होती है ऊंचे भक्त कौन हो सकते हैं, नीचे कौन हो सकते हैं। तो भगवान की भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले भगवान को पाते हैं तो सीधा भगवान तक पहुंचेंगे, और बाकी कलाबद्ध देवताएं जो बंधायमान है कलाओं में, तो देवात्माओं को ही पाएंगे। इसमें और एक प्रश्न ये पूछा था कि यहाँ तो भक्तों की बात बताई जा रही है, देवताओं के भक्त, पितरों के भक्त, भूत प्रेतों के भक्त, तो फिर यहाँ पे अधीनता और पराधीनता ये उल्लेख क्यों बताया गया है? तो इस कारण, जैसे कि यहाँ ये उल्लेख किया, मेरे प्रति ज्ञान यज्ञ की सेवा करने वाले मेरे जैसे स्वाधीन राजाई भाव को पाते हैं। तो भगवान को प्राप्त करना अर्थात भगवान जो वर्षा देते हैं उस वर्षे की प्राप्ति करते हैं। तो इसी प्रकार जो जिनके भक्त होंगे वो वैसे ही प्राप्ति करेंगे। तो देवताएं खुद अधीन है, उनको भी तो भगवान से लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब देवताएं खुद ही पूरी तरह से स्वाधीन स्वतंत्र नहीं है। और दूसरी बात, कलाबद्ध भी है, तो इसीलिए वो स्वयं अधीन है, तो अपने भक्तों को भी अधीनता का ही वर्षा देंगे। जैसे भगवान राजाई का वर्षा देते, अर्थात भगवान को पाने वाले राजाई पाते, तो देवताओं को प्राप्त करने वाले देवताओं की तरह कलाबद्ध अधीनता का वर्षा ही प्राप्त करेंगे। तो इस हिसाब से इस श्लोक में ये पराधीनता का उल्लेख आया है कि भक्तों का कनेक्शन किस बात से है, पराधीनता, अधीनता या स्वाधीनता, ये सब इससे कनेक्शन में है। जो जिनकी पूजा करेंगे, जो जिनके भक्त बनेंगे, तो वो उन्हीं को प्राप्त करेंगे, अर्थात वैसी ही वर्षे की प्राप्ति करेंगे। तो इस हिसाब से भी, जैसे कि कलयुगी शूटिंग में अनेक जगह बुद्धि भटकती है, अनेकों से प्रभावित हो जाते हैं। संगम युग में तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, लेकिन अनेक जगह बुद्धि भटकती है। ज्ञान तो एक भगवान से आता है, जो आगे दूसरे अध्याय के श्लोकों में जो उल्लेख है, निश्चयात्मक इस कर्म योग में श्रीमत तो एक ही है, और उसी श्रीमत से कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं देवताओं के भक्त बनते, कहीं पितरों के, कहीं भूत प्रेतों के, तो उसके कारण वैसे ही कम कैटेगरी की प्राप्ति भी करते हैं, और ऐसी प्राप्ति करने वालों को ही पराधीन बोला है। और जो रेफरेंस श्लोक हमने देखा जिसमें ये बात बताई, अल्प बुद्धि है, बुद्धू लोग है ऐसे जो औरों के भक्त बनते हैं। ये तो 25वें श्लोक संबंधित बातें। अभी दूसरे अध्याय के श्लोक 39वां 39 नंबर श्लोक, ये श्लोक है, एषा ते हिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यति। इस श्लोक में एक प्रश्न ये पूछा था, भगवान ने अर्जुन को
उनका कौन सा आदि स्वरूप याद दिलाया है। तो इसमें जो अर्थ है, यह मत तेरे ही आदि रूप कंपिलावासी कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या से कही गई है, और अब कर्म योग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन। तो यहाँ अर्जुन ही कपिल मुनि भी है, जो मुकर्रर तनधारी है, जिसका आधार भगवान लेते हैं, जिसका रथ चलाते हैं, तो वही अर्जुन, वही कपिल मुनि है। और उनके द्वारा निर्माण किया हुआ शास्त्र कौन सा है, तो बताया सांख्य शास्त्र। और इस सांख्य शास्त्र का यहाँ उल्लेख क्यों आया है, तो उसका उत्तर दिया कि उसमें संपूर्ण व्याख्या से ये बात कही गई है। कौन सी? कर्म योग की। और वो कर्म योग जो है उसी के बारे में यहाँ बताया। उसमें जो मत दिया हुआ है, श्रेष्ठतम मत, उससे युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। तो यहाँ पर श्रीमत पर चलने से कर्म के बंधन नष्ट होंगे। और कर्म के बंधन कौन से हैं, जो हमने VCD पॉइंट में भी समझा। दुखों का बंधन है, वैरायटी प्रकार के बंधन है, दुख, अशांति, बीमारियां, ये सब बंधन है जो मनुष्यों से हिसाब किताब बन करके सुख या दुख भोगते हैं। ये सब कुछ कर्मों का बंधन है। तो श्रीमत पर चलना अर्थात जो जो मत दी हुई है इस जीवन रूपी युद्ध पर चलने के लिए, यही कर्म योग है। और इस कर्म योग में श्रीमत अनुसार चलने से कर्म बंधन नष्ट होके स्वर्ग में पहुंचेंगे। तो जिसमें ये बताया था बाबा ने पॉइंट में, कोई ऐसे सोचते हैं कि हम सतयुग में जाकर के सब जीवन मुक्त अवस्था अनुभव करेंगे, कर्म के बंधन को नष्ट हुआ महसूस करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं है। यहाँ पुरुषार्थी जीवन में ही ज्ञान के आधार से अपनी अवस्था को ऐसे ढालना है, ज्ञान के आधार से अभी चाहे तो तुरंत बंधन मुक्त हो सकते हैं, अर्थात ऐसी अपनी स्थिति बनानी है। तो श्रीमत में जो बातें बताई है वैसे अपनी स्थिति को बनाते हैं तो कर्म बंधन से मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। अगला श्लोक है 40वां, श्लोक नंबर 40 है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। तो इसमें ये बताया हुआ है, प्रश्न ये पूछा था, महान भय से रक्षा होने का आधार क्या है। आज दुनिया में लोगों को वैरायटी प्रकार के भय सताते हैं। एक तो बीमारियों का भय, सभी को अपना जीवन जो है बहुत प्यारा होता है, तो बीमारियों का भय, मृत्यु का भय, आने वाले जो वैरायटी परिस्थितियां है उसका भय। तो इस सब भय से, महान भय से रक्षा की बात यहाँ भगवान बता रहे हैं। तो उससे रक्षा कैसे होगी, तो वो बताया इस कर्म योग की धारणा का अल्पांश भी पुरुषोत्तम शूटिंग अनुसार अनेक जन्मों के महान भय से रक्षा करता है। इसमें एक प्रश्न और पूछा था कि ये कर्म योग से, महान भय से कर्म योग के द्वारा कैसे रक्षा होती है। तो इसमें यहाँ जो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में एक उत्तर दिया है, वाक्य दिया है, योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। अर्थात कोई भी स्थिति परिस्थितियों का सामना करना है तो पावर चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। तो योग ऊर्जा जो आत्मा में भर जाती है कर्म योग की धारणा से, उस योग ऊर्जा से ही यहाँ पर महान भय से रक्षा होती है। और अगला, इस कर्म योग का और फायदा या प्राप्ति क्या है, तो वो बताया है पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। इस श्लोक को विशेषकर, आज के ये श्लोक तीनों भी बहुत अच्छे हैं लोगों को समझाने के लिए। आज लोग सब चाहते हैं कि हमें दुखों से मुक्ति मिले। जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ प्राप्तियां है,
लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। बहुत कुछ है लेकिन फिर भी अपने जीवन में अशांत रहते हैं, बेचैन रहते हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसे चाहिए कि कहीं शांति हमें मिले। ऐसे लोग बहुत है जो कुछ ना कुछ सहारा ढूंढते हैं। तो उन सबको इन श्लोकों से मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे 39वें श्लोक में भी बताया कि श्रीमत से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। तो ये जो वैरायटी बंधन है, भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं श्रीमत, उस आधार से इन सब परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। तो ज्ञान को, जो पॉइंट हमने समझा था, ज्ञान का खजाना जीवन में पूरी तरह महसूस करना चाहिए। ऐसे यहाँ 40वें श्लोक में भी ये बात बताई। आज लोग दुनिया में बहुत वैरायटी तरीके अपनाते हैं। हास्य क्लब में जाते हैं, कई मेडिटेशन करते हैं, कई योगा करते हैं, बहुत वैरायटी तरीके अपनाते हैं, जिससे कि अंदर जो उनके वैरायटी डर रहता है बीमारियों का, कहीं चोर डकैतों का, कहीं धन चला न जाए, कहीं नुकसान न हो जाए, तो ये सारे भय से कैसे रक्षा हो सकती है। तो इसके लिए बताया देह भान से भय आता है। तो यहाँ इस राजयोग में, कर्म योग में मूल बात बताई है, अपने को आत्मा समझो। आत्मिक स्थिति सिर्फ रट्टा लगाने की बात तो नहीं वो है, जो मुरलियों में भी बाबा बताते हैं कि सिर्फ मैं आत्मा हूँ बोलना नहीं, बल्कि आत्मा महसूस होनी चाहिए। ऐसी जो 1 सेकंड का, अल्पांश का भी अगर अभ्यास किया कि बिल्कुल देह भान को भूल गए, तो ऐसा अभ्यास महान भय से रक्षा करता है। और ये जो मन की एकाग्रता ही तो राजयोग का पहली सीढ़ी है। तो दुनिया में दैहिक आसन सिखाते हैं, हास्य क्लब में लोग जाते हैं, बहुत जो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो उससे अगर दैहिक आसन एक्सरसाइज वगैरह सीखते हैं, श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया वगैरह सीखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर तरीका गलत अपना लिया उसका, तो नुकसान हो सकता है। लेकिन ये जो भगवान तरीका सिखा रहे मन की एकाग्रता का, इससे कोई भी उल्टा फल नहीं होता। जो भी अभ्यास किया है, पुरुषार्थ किया है, उसका नाश नहीं होता। यही जो मुरलियों में भी शिव बाबा ने बताया है कि ब्राह्मण जीवन का किया हुआ कोई भी पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है। तो यही इसका फायदा है। कईयों को लगता है हम ज्ञान क्यों सुने, हमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं है भगवान की। तो यहाँ ये बात बताई है कि अभी आवश्यकता न हो, लेकिन भविष्य समय परिवर्तनशील है। तो भविष्य की पूंजी इकट्ठा करने के लिए इस योग की धारणा अर्थात योग की ऊर्जा को अपने में आत्मसात करना जरूरी है। और इसीलिए ही इस अभ्यास की सभी को ही आवश्यकता है। और 41वां श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। इसमें ये बताया एक श्रीमत से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं के मन मत से दुर्गति। इसके लिए कौन सा श्लोक लागू होता है? यही श्लोक है जिसमें बताया इसमें निश्चयात्मक श्रीमत एक शिव बाबा की है और अनिश्चयी लोगों की अनेक मतें हैं, अनेक शाखाओं वाली। और एक प्रश्न इस श्लोक संबंधित जो पूछा था, यहाँ पर भगवान श्लोकों में इसके पहले हमने देखा युद्ध की बात बता रहे। अब युद्ध की बात बताते बताते यहाँ मत पर चलने की बात क्यों बताई जा रही है? यहाँ युद्ध भूमि में एक मत, अनेक मतें, इसका क्या संबंध है? तो हम इस बात को समझ चुके हैं, अभी तक जो अध्याय पढ़ चुके हैं। ये कर्म युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है, कर्म का युद्ध है, माया से युद्ध है, धर्म अधर्म का युद्ध है। तो इसमें ये जो असत्य, अधर्म, माया, ये फैलने का मूल कारण क्या है? तो यही है अनेक मतें, अनिश्चयी लोगों की अनेक मतें हैं। तो वो असंख्य शाखाएं जो बताई हुई है, तो राम रावण का युद्ध है, राम संप्रदाय रावण संप्रदाय। तो रावण की
सिर अनेक होते हैं तो यहाँ अनेक शाखाएं हैं। तो इस युद्ध में अनेक मतों पर चलेंगे तो दुर्गति जरूर होगी। जीवन के युद्ध में सफलता पानी है तो जैसे कि युद्ध भूमि में एकाग्रता की आवश्यकता होती है, इसी तरह से इस कर्म युद्ध में मूल आवश्यकता है एक जगह हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाए। जैसे कि ये पॉइंट जो हमने VCD 2474 का सुना इसी श्लोक संबंधित, जिसमें बाबा ने बताया मन की एकाग्रता जरूरी है और वो एकाग्रता आएगी एक श्रीमत को मानने से। तो जीवन के युद्ध में सफल होना है, विजयी होना है, तो निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है और जिससे ही हम निश्चय बुद्धि विजयते हो सकते हैं। तो ये कर्म युद्ध कोई तीर तलवारों वाला हिंसक युद्ध नहीं है, यहाँ पर बुद्धि एकाग्र करने की बात है और इसी के लिए ही यहाँ युद्ध में अनेक मते एक मते इसका महत्व बताया। एक मत से कर्म बंधन मुक्त और अनेक मतों से दुर्गति हो सकती है। तो यही इस श्लोक संबंधित आज के टेस्ट में जो प्रश्न पूछे उस संबंधित उत्तर हो गए। और अभी जो थोड़ा समय ही है तो जिनके भी अध्याय के नाम सुनना बाकी है वो लोग हाथ उठा सकते हैं अध्याय के नाम बताने के लिए। फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ दीदी हेलो। ओम शांति। रोल हेलो नंबर? 18420 दीदी। हाँ जी। पहले अध्याय का नाम है शांति योग, दूसरे अध्याय का सांख्य योग, तीसरे अध्याय का कर्म योग, चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास, पांचवें कर्म संन्यास योग और छठवें अध्याय का आत्म संयोग और सातवें का ज्ञान विज्ञान योग और आठवें का अच्छा नौवें का है राज विद्या राज योग और नौवें का 10वें का और का है विश्व दर्शन योग और 12वें का है भक्ति योग और 13वें का है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग। बस दीदी इतने ही याद है। ठीक है माता जी। ओम शांति। और वो भी 25 आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए। हाँ हेलो दीदी। ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर? हाँ रोल नंबर है 14 और 23 8। ठीक है बताइए। हाँ बता। थोड़ा दीदी मैं देख के बता रही, पहली बार बता रही तो। ठीक है। हाँ अर्जुन विषाद योग नामक। सिर्फ आप नाम बताइए, पूरा मत बताइए। अच्छा और अर्जुन पाँच विषाद योग। हाँ पाँच ही नाम बताइए, अगली बार याद करके बताना है आपको। ठीक है? ठीक है दीदी। हाँ ठीक है दीदी। और संख्य योग और कर्म योग, फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म आत्म संन्यास योग। ठीक है माता जी। आप अच्छे से पढ़िए, कम से कम 10 बार एक एक नाम पढ़िए तो आप पढ़ना आ जाएगा आपको सही से, तो याद हो जाएगा। ठीक है? आज मैं पहली बार बोल रही ना दीदी। हाँ इसीलिए पहली बार इसीलिए अनम्यूट किया ना, आप हाथ उठाए तो ठीक है पढ़ दीदी। लीजिएगा, अगली बार याद करके बताइए। 5-5 नाम ही याद कीजिए और उतना ही बताइए। ठीक है? ठीक है दीदी। ठीक है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो ओम शांति। रोल नंबर? 19423। हाँ जी।
पहला अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठवा है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां है राजविद्या राजगुह्यम योग, 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्वरूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, और 14वां है गुणत्रय विभाग योग, और 15वां है पुरुषोत्तम विभाग योग, और 16वां है देवासुर संपत्ति भाग योग, 17वां है श्रद्धात्रय विभाग योग, और 18वां है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है माता एक और माता है दीदी, एक और हाँ माता दे है। दीजिए। हेलो हाँ ओम हेलो, शांति ओम माता जी। शांति दीदी। रोल नंबर 29255। हाँ जी। हाँ दीदी, पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठा है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां है राजविद्या राजगुह्यम योग, 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्वरूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां है गुणत्रय विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां है देवासुर संपत्ति भाग योग, 17वां है श्रद्धात्रय विभाग योग, 18वां है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है। ओम शांति माता जी। ओम आगे और शांति। किसी का फोन अनम्यूट है? तोता में। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर है 8247। हाँ माता जी। अर्जुन विषाद योग, दूसरा है फर्स्ट है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठा है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां है राज विद्या राजगुह्य योग, 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्व रूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां है गुणत्रय विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां है देवासुर संपत्ति विभाग योग, 17वां है श्रद्धात्रय विभाग योग, और 18वां है मोक्ष संन्यास योग। ओम शांति दीदी। हाँ माता जी, एक बार रोल नंबर फिर से बताइए। 8247। 8247। ठीक है माता जी। ओम ओम शांति। शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति बहन जी। 26377। हाँ जी। पहला है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, फिर है आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग, फिर अक्षर ब्रह्म योग, फिर राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, फिर है विश्व रूप दर्शन योग, और विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, गुणत्रय विभाग योग,
और गुणत्रय विभाग योग और गुणत्रय विभाग योग और गुणत्रय विभाग योग और बहन जी 1 मिनट बहन जी याद कर रही हूँ। गुणत्रय विभाग योग और पुरुषोत्तम योग। 15वां है पुरुषोत्तम योग, त्रिदेवासुर संपादी योग, श्रद्धाता विभाग योग और 18वां है मोक्ष संन्यास योग। ठीक, ओम ओम शांति। शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति दी 18365। हाँ जी। पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठा है आत्म संयम योग और सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग और नौवां है राज्य विद्या राज्य गुह्य योग, 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्व रूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्रज्ञ विभाग योग और 14वां है गुणत्रय योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां है दैवासुर संपद विभाग योग, 17वां है श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धात्रय विभाग योग और 18 है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 14579। हाँ पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठा है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां है राज विद्या राज गुह्यम योग, 10वां है विभूति योग, 11वां विश्वरूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां है गुणत्रय विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां है दैवासुर संपत्ति विभाग योग, 17वां है श्रद्धात्रय विभाग योग, 18वां है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है माताजी, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हाँ। ओम शांति। शांति। रोल नंबर? ओम रोल नंबर? 13,1203। 13,1203। हाँ जी। आउ कहती हूँ, पहला नंबर है अर्जुन विषाद योग, 2 नंबर सांख्य योग, 3 नंबर कर्म योग, ज्ञान 4 नंबर कर्म ज्ञान कर्म योग, 5 नंबर कर्म संन्यास योग, 6 नंबर आत्मा स्वयं ज्ञान, 7 नंबर ज्ञान विज्ञान योग, 8 है अक्षर ब्रह्म योग, 9 है राज विद्या राज गुह्य, 10 है विभूति योग, 11 है विश्वरूप दर्शन योग, 12 है भक्ति योग, 13 है क्षेत्रज्ञ योग, 14 है गुणात्रय विभाग योग, 16 है 15 है पुरुषोत्तम योग,
नामक ଆଉ ଷୋଳ है दैवासुर विभाग जोग ଆଉ 17 है श्रद्धा श्रद्धा दत्तात्रेय विभाग जोग ଆଉ 18 है मोक्ष ज्ञान जोग मुख मुख संन्यास माता जी जोग फिर से अच्छे से पढ़िएगा, आपका ऊपर नीचे हो गया है ज्यादा। ठीक है माता जी। अच्छा अच्छा हाँ ओम शांति। हेलो हाँ दीदी जी, हाँ वो जी, मेरे थोड़ा रोल नंबर मैं अच्छा से नहीं बता सकी, बता रही हूँ। हाँ 13,123 हाँ, तो ठीक बताया था हुआ? आपने। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ओम ओम शांति। शांति। हाँ हाँ हाँ। अभी टाइम ज्यादा ही हो गया है, इसीलिए और भी बहुत सारे हाथ भी उठे हुए हैं, लेकिन अगले क्लास के दिन सुनेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।